फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लेट्स ब्रेक इट। यहाँ हम NT-UGC नेट पेपर 1 की तैयारी करते हैं हिंदी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं और कुछ दिन से वीडियो नहीं डल रही है, इस बात के लिए मैं पहले ही अपोलोजाइज कर चुकी हूँ कल वाली वीडियो में। सो फटाफट से पहला काम आपको ये करना है कि फटाफट से वीडियो को शेयर कर देना है, क्योंकि आज हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, जो कि है आपका PhD का इंटरव्यू और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और आप लोगों के लिए किस तरीके से काम आ सकता है। इस सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो शेयर कर दीजिए और जो है वीडियो को लाइक करिए अगर आपको ये काम की वीडियो लगती है तो, ठीक है। और साथ ही साथ एक काम कीजिए, चैनल यहाँ पर आपको रेड कलर में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, तो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से उसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो चलिए बात करना शुरू करते हैं। हम जो है अपने टॉपिक पर, यानी आज का हमारा विषय क्या है, बातचीत करने का विषय क्या है, तो वो है हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू। यानी कि देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी और कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनका अपना एक ऑरा है, अपना एक मतलब नाम है, जिसके लिए हर एक जो स्टूडेंट है, जो एस्पिरेंट है, जो PhD या फिर मतलब और स्टडीज करना चाहता है, वो यहाँ इन यूनिवर्सिटीज में इनरोल होना चाहता है। जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हो गया, सेकेंडली आप JNU की बात कर सकते हैं, फिर आप जो है BHU की बात कर सकते हैं। ये कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनमें हम एनरोल होना चाहते हैं, यानी कि हर एस्पिरेंट यहाँ पर एनरोल होना चाहता है। तो यहाँ पर जो है अभी जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंटरव्यूज चल रहे हैं। 30 मैंने बताया था कल भी आपको कि 30 दिसंबर से या लगभग इसी के आसपास शुरू हुए थे, 30 या 31 दिसंबर से, और अभी 17 जनवरी तक चलने वाले हैं। तो अभी जिन लोगों का आने वाला है उनके लिए वीडियो काम के लिए होने वाली है। और जिन लोगों का स्किप हुआ है और आगे JNU में, क्योंकि अभी आई थिंक 15 तारीख से JNU के भी इंटरव्यू स्टार्ट होने वाले हैं, JRF वालों के, और उसके बाद फर्दर एंट्रेंस वालों के भी होंगे। जिन लोगों को भी मतलब जो भी जाने से पहले कुछ एक आइडिया माइंड में कॉन्सेप्ट लेकर जाते हैं तो ज्यादा इजी हो जाता है। देखिए, एक्सपीरियंस बहुत काम आता है आपको। अगर आपने पहले का इंटरव्यू दिया है तो दूसरी जगह इंटरव्यू देने में आपको वो डर, वो नर्वसनेस नहीं लगेगी, है ना। और दूसरा, अगर आप जान लेंगे कि होना क्या है, वहां पर थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाता है, तो हम थोड़ा कंफर्टेबल जोन में आ जाते हैं। चलिए, तो सीधे आते हैं, बात करते हैं और अपने विषय पर। देखिए, सबसे पहली बात मैं ये करूंगी कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेकर जाने, पहले हम उस पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर जाकर आप भगदड़ में ना हो, परेशान ना हो। वैसे ऐसी कोई परेशानी होती नहीं है, पास ही में जो आपका फोटोकॉपी का दुकान है, आराम से आप करा सकते हैं। अगर कुछ भी चीज आपकी छूट गई है, नहीं हो पाई है, करा सकते हैं। लेकिन एक होता है ना कि हम लोग अपना दिमाग को कूल रखना चाहते हैं, तो मेरे साथ ये हुआ, आपके साथ ना हो, क्योंकि मैं अपने डॉक्यूमेंट्स कैरी करके नहीं ले जा पाई थी, नहीं लेके गई, तो मुझे थोड़ा सा इधर उधर भागना पड़ा। लेकिन इंटरव्यू थोड़ा सा लेट शुरू हुआ। एक चीज और मैं कह रही हूँ, ये 9:30 वाले बच्चों का इंटरव्यू थोड़ा सा लेट शुरू हो रहा है, तो इसके लिए भी वो ज्यादा परेशान ना हो। तो जिनका भी 9:30 बजे इंटरव्यू स्टार्ट लिखा हुआ है, उनका ऑलमोस्ट आराम से थोड़ा 1 आधा घंटा खींचेगा, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। अगर आप थोड़ा बहुत 5-10 मिनट लेट भी हो रहे हैं तो इट्स ओके, पैनिक नहीं करना है, आप आराम से पहुंच जाइए। 9:30 से ऊपर 5-10 मिनट अगर लग भी जाते हैं, अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप पहुंचे। देखिए, उनका काम है इंटरव्यू के लिए, वो कभी भी आ सकते हैं, हम उन्हें कुछ कह नहीं सकते। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लेट होता है उनकी साइड से तो इट्स ओके, बट हमारी साइड से होता है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन 5-10 मिनट अगर लगते हैं आप लोगों को तो इट्स ओके, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं कि 9:30 है, मतलब जैसे मुझे लग रहा था मैं 9:30, मतलब मुझे लगा था मैं लेट हो गई 9:30 बजे, मतलब भागी मैं गई हूँ मीन्स ऑलमोस्ट। लेकिन वहां पे देखा तो कुछ नहीं था, सब कुछ ठंडा। तो अगर 5-10-15 मिनट आप लोग कहीं पे लग भी रहे हैं आपको, आप लेट हो रहे हैं, तो इट्स ओके, ये कहने का मतलब है, ठीक है ना। चलिए, दूसरी बात मैं बोल रही थी, मैं पहली बात ये दूसरी नहीं, पहली बात मैं ये बोल रही थी कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर जाने। देखिए, सबसे पहले तो आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स है ना, जितने भी आपके एकेडमिक्स डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि आपका जो है ग्रेजुएशन का और MA का जो भी मार्कशीट्स वगैरह है, उसके एक एक कॉपी अपने पास रखिएगा। और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC OBC ST व्हाटएवर, उनका आपको जो आपके पास उसका एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है ना, उस डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी भी आप उस अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाइएगा, ठीक है। ये तो आपको रखना है। जैसे कि SC कैटेगरी से है तो SC सर्टिफिकेट होता है, उसका फोटोकॉपी आप रखिएगा, क्योंकि उसके अंदर लिखा हुआ है फॉर्म में आपको, अगर इफ यू आर बिलोंग्स टू एनी कैटेगरी तो यू हैव टू कैरी इट, ओके। आपको वो रखना पड़ेगा। पहली चीज ये हुई कि आपको डॉक्यूमेंट एक तो ये लेके जाना है। दूसरा डॉक्यूमेंट आपके पास क्या होना चाहिए, तो दूसरा डॉक्यूमेंट ये होना चाहिए कि आपकी जो लिस्ट आई ना, जिसमें नाम आए थे आपके लिस्ट में, उस लिस्ट में ना लास्ट के मतलब टोटल 30 पेजेस का वो लिस्ट था, ठीक है ना। 30 पेजेस में से लास्ट के जो 25 से लेके 30 पेज है,
30th पेज तक है, मतलब 25 से लेके 30 नंबर के पेज को 6 पेजेस टोटल हैं, उसके अंदर आपका जो है एक अंडरटेकिंग फॉर्म है 2 पेजेस का और बाकी 4 पेजेस का एक और फॉर्म है। वो फॉर्म आपको निकलवा लेना है, मतलब उसकी फोटो कॉपी निकलवा लेनी है, हार्ड कॉपी निकलवा लेनी है और उसको फिल करके लेके जाना है। ठीक है, तो वहां पर वो लोग मांगेंगे और लिखा भी हुआ है कि आपको वो लेकर जाना। हाँ, देख नहीं रहे हैं भले ही ज्यादा कुछ खास, बट आपको लेकर जाना है। ठीक है ना, लेकर जाना, क्योंकि कब किससे क्या पूछ ले कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की यानी कि आपके एकेडमिक्स डॉक्यूमेंट्स की सारी फोटोकॉपी करा के आप अपने पास रखिएगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आपको क्या करना है, अपना कैटेगरी का जो फॉर्म, अपना क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट्स है जो आप लोगों का, मतलब कैटेगरी का, एससी का है या ओबीसी का है, उसको फोटोकॉपी अपने पास रखनी है। तीसरी चीज आपको क्या करनी है, तीसरी चीज आपको जो लिस्ट आई थी उसके पीछे एक फॉर्म है, पेज नंबर 25 से लेके 30 तक, वो 6 पेजेस आपको निकलवा लेने हैं और उसको फिल करके लेके जाना है। उसके ऊपर एक फोटो भी लगनी है, फोटो पेस्ट करनी है, तो फोटो भी आप पेस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, 3 चीजें हुई, यानी कि डॉक्यूमेंट्स की बात हुई खत्म। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, अपनी मेन बात पर, क्या कि अब जब आप इंटरव्यू में सामने बैठे होंगे, पहली बात मैं बता दूं, टोटल पैनल में 4-5 लोग हैं। ठीक है ना, 5 लोग बैठ रहे हैं पैनल में। ओके, 5 लोग बैठे हुए हैं पैनल में, और जो है आपको सवाल तो देखो सारे करेंगे अपने हिसाब से जो भी होगा। तो क्या सवाल हो सकते हैं ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकती हूँ कि आपको यही सवाल पूछा जाएगा। ठीक है ना, प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि हाँ क्या, तो प्रिडिक्शन भी क्या है, प्रिडिक्शन भी बहुत ओरिजिनल होना चाहिए ना भाई, क्या हो सकता है एग्जैक्टली। तो देखिए, आपका टॉपिक है, जैसे मान लीजिए आप किसी पे, आप मान लीजिए बात कर रहे हैं किसके ऊपर, प्रभा खेतान के ऊपर है आपका। ठीक है ना, उसके कथा साहित्य के ऊपर आप जो है क्या करना चाहते हैं, आप जो है पीएचडी करना चाहते हैं। आपका विषय जो है वो है प्रभा खेतान का कथा साहित्य। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूं, आपका जो भी है वही रहेगा। ठीक है ना, तो ये आपका जो है मान लीजिए टॉपिक है। तो अब इससे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, तो क्वेश्चन क्या होगा आपका, क्वेश्चन हम मान के चल सकते हैं कि मान लीजिए जैसे प्रभा खेतान के ऊपर है, तो सबसे पहले तो आप प्रभा खेतान के बारे में अच्छे से नॉलेज लेकर जाइएगा कि आपने उसका मतलब उन्होंने कौन सी कहानियां, उपन्यास क्या लिखा हुआ है। ठीक है, उनकी आत्मकथा उसके बारे में। ठीक है ना, वो सब, क्योंकि कथा साहित्य के ऊपर आप करें तो उनके कथा के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कितने उपन्यास है, क्या है। दूसरी चीज कि और कितना, पहला क्वेश्चन ये हुआ कि वही मेन जो है क्वेश्चन आपका, वो आपने पढ़ा है या नहीं, क्योंकि वो प्रभा खेतान के बारे में भी आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, तो दूसरा क्वेश्चन मैं ये बोलूंगी कि दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि अब तक के जो है रिसर्चेस में और मतलब कि अभी तक इस पर मान लीजिए कथा साहित्य पर पहले रिसर्च हो चुकी है, तो आप क्या नया दे सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है ना, अगर मान लीजिए उस टॉपिक पे रिसर्च हुई है तो कुछ आप थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस तो करेंगे ना, आपको कमी लगी तभी तो आप रिसर्च करना चाहते हैं, तो उस कमी को आपको पता होना चाहिए। थर्ड चीज क्या हो सकती है, तो थर्ड चीज ये हो सकती है कि मतलब कि ये 2 चीजें हो गई कि आपके टॉपिक के आसपास की चीजें वो पूछा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे प्रभा खेतान का कथा साहित्य, इसके ऊपर मुझे ज्यादा क्वेश्चन सूझ नहीं रहा है, तो कुछ और टॉपिक लेके समझते हैं, जैसे कि या उसी के ऊपर अगर समझ रहे हैं तो कि कंपैरिजन में, तुलना में अगर आप ले रहे हैं तो दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए कि उसका बेसिक जानकारी आपको हो। बेसिक जानकारी का मतलब क्या होता है कि उनके बारे में, उनका कथा साहित्य पर कर रहे हैं या पद्य पर कर रहे हैं तो पद्यों के बारे में पता होना चाहिए, या फिर आप तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं तो अब तक पहले की तुलना किस बेस पर कर रहे हैं, क्या दोनों एक जैसा लिखते हैं, क्या दोनों का एक जैसे पॉइंट पर व्यूज अलग अलग है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रख लेनी है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है रिलेटेड टू कुछ भी आप जानना चाहते हैं, व्हाटएवर कोई भी बात हो, तो आप मुझे अपनी जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको रिलेटेड टू कुछ भी, तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, मेरे को लग रहा है कि यहाँ तक चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी, क्योंकि इससे ज्यादा वो ज्यादा कुछ आपके इधर उधर का पूछेंगे नहीं। देखिए, बेसिक चीज यही है कि आप अपना टॉपिक तैयार कर जाइए, बस। उसके अलावा डरने की कोई बात नहीं है, पैनिक मत करिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, सबसे पहली चीज ये याद रखना कि पैनिक नहीं करना है। जितना आप डरोगे उसको आपको और ज्यादा डराया जाएगा। ठीक है ना, मीन्स के मतलब कि अगर आप पैनिक करेंगे, डरेंगे, तो आपको जो आता है ना वो भी आप भूल जाएंगे। ठीक है ना, तो पैनिक नहीं करना है, इट्स ओके। देखिए, 2 ही ऑप्शन हो सकता है, या तो होगा या नहीं होगा, बस। तो डरने वाली क्या बात है, अगर यहाँ नहीं हुआ तो कहीं और होगा। ठीक है, तो डरिएगा मत, होगा अच्छे से अगर आप करके जाएंगे तो तैयारी। ठीक है, तो मेरी तरफ से यही था। बस अपना टॉपिक अच्छे से तैयार करके जाइएगा, उसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछा जाएगा। मान लीजिए आपका मीडिया से रिलेटेड है, चलिए एक और एग्जांपल देते हैं। अगर आपका मीडिया यानी पत्रकारिता से रिलेटेड है, तो जिसकी भी पत्रकारिता के बारे में आप जानना, हिंदी पत्रकारिता के बारे में मान लीजिए, तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रॉम द स्टार्टिंग कहाँ से हुई,
किसके प्रभाव से स्टार्ट हुआ, कि कौन कौन सी पत्रिकाएं हैं, कौन कौन सी पत्रिकाएं आगे संपादित हो चुकी हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका मेरी तरफ से यही था। फिर भी आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो मैं पहले ही कह चुकी हूँ, आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर मान लीजिए कमेंट बॉक्स में नहीं बता रहे हैं, या फिर एक और ऑप्शन है आपके पास, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम है लेट्स ब्रेक नेट JRF विद प्रीति। तो उसके साथ आप जुड़िए, और जुड़ने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, नहीं आप ज्वाइन कर पा रहे हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वहां पर मैं आपको लिंक शेयर करूंगी, वहां से आप आसानी से जो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए, तो एक और मैंने बात बताई आपको, JNU का भी स्टार्ट हो चुका है, तो जिसने भी अभी तक नहीं देखा है, कॉल लेटर आ चुके हैं गाइस, तो अपने अपने कॉल लेटर्स डाउनलोड कर लीजिए, ले लीजिए। और जैसे ही हमारा JNU वाला होगा तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे इसी तरह। तो वो जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आपके पास जो है नोटिफिकेशन आ सके। ठीक है, इसके साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, जिसका नाम है लेट्स ब्रेक इट प्रीति। ठीक है, लेट्स ब्रेक इट प्रीति के नाम से है, आप जरूर जुड़िए। उसका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर हम जो है अपडेट देते रहते हैं आपको, छोटी छोटी अपडेट्स या यूट्यूब चैनल पे ना डालकर आपको वहां पर भी मिल जाती है। चलिए, तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगली इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ, और नेक्स्ट हम JNU के बारे में बात करेंगे। सो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, और वीडियो कुछ काम की लगी हो, मतलब आपके काम में आए हो, कुछ भी आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिए। ओके, बाय बाय।